नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्यामकला सिरिंगस में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, निमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आज ये चौथा पार्ट है। अगर आपने अभी 3 पार्ट नहीं देखे तो एक बार उनको जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों सभी पार्ट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही सीबीटी एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने मार्च में एग्ज़ाम दी थी उनको पता भी कि यहाँ से पूरे क्वेश्चन आए थे। साथ ही अगर आप सीबीटी एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से वो भी कराए जा रहे हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट कर दे। आज का ये पार्ट नंबर आपका 4 है। तो इसमें क्वेश्चन आपका पहला, और दोस्तों ये आपकी ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लगभग सभी को पता भी होगा कि परमाणु के तांबे का परमाणु होता है, उसकी तीसरी कक्षा में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धचालक पदार्थ कौन से? दोस्तों यूरिया का ये एक प्रतिरोधक धातु है, एबोनाइट है ये अचालक धातु है, मैग्नीन है ये दोस्तों, ये सही शुद्ध नहीं है, तो ये आपकी क्या है? चालक धातु है। और आपका जर्मेनियम है, ये आपका अर्धचालक धातु। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जर्मेनियम। और एक आती है सिलिकॉन, ये आपकी अर्धचालक धातु है, यानी आपकी अर्धचालक धातु, ये 2 धातु आती है जिसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो बताओ दोस्तों इसका संकेत क्या होगा? तो दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। क्या होंगे? दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो दोस्तों इसको यूनिट में निकालना है, तो कितनी है? 500 वाट इंटू 5 घंटा है। इसमें क्या करना है? आपको 1000 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 घंटे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 1 2 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम जब इसका 2 का भाग देंगे तो यह क्या आएगा? 2.5 यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका? डी। क्या आ रहा है? डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो। न्यूमेरिकल में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? V²/W। ठीक है दोस्तों, तो V² कितना है? 100 इंटू 100 बटा आपका वाट कितना है? ये तो आपका प्रतिरोध देखते हैं, यानी 250 वोल्ट इंटू 250, क्योंकि 20 का स्क्वायर था, बटा क्या था आपका? वाट 100। इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से आपकी ये 0 कट गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? 625 ओम। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो बताओ दोस्तों ये कौन सा नियम है आपका? तो दोस्तों ये नियम आप बता सकते हो, तो ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है, यानी वोल्टेज का नियम। यानी वोल्टेज का नियम क्या होता है दोस्तों? यानी किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत बलों का बीजगणित योग उसके वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य होता है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है दोस्तों, देखना। 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुल शक्ति ज्ञात करनी है, तो P बराबर क्या होता है दोस्तों? I²R। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास R नहीं है, तो पहले क्या करेंगे? हम R ज्ञात करेंगे। R ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 240
इंटू 240। अब 240 इंटू 240 क्यों करें, क्योंकि आपको मालूम है आर बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटा डब्लू। तो 240 इंटू 240 हो गया और इसमें वाट का 200 का भाग 2। इन दो बिंदुओं से आपकी ये 2 जीरो कट गई। अब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, उसका 625 था। एक बार मैं करूँगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि इसका वर्गमूल पता नहीं है। 24 चौक 96, कितने बच गए 9, और 24 दूना 48, 48 गुंचा 50 51 52 53 54 55 56 57, तो 576 आ रहा है दोस्तों। तो 576 ये आया, तो आपका 576 तो ओम आ गया, तो आई स्क्वायर आर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आई की गणना और करनी है, तो यहाँ पर आई की गणना और करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम आई की गणना करेंगे, तो आई की गणना में आपको पता है हम आई की गणना करेंगे तो दोस्तों इसकी क्या है कि आपकी जो पावर है वो क्या आएगी, लगभग 100 वाट आएगी। लेकिन इसको एक बार हल भी करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको वैसे ऑप्शन में 200 वाट दे रखा है लेकिन 100 आएगा। तो दोस्तों मैंने लगभग ये कितने है भी 576 कितने ये आ गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर धारा की गणना कर लेना। तो धारा की गणना करने के बाद में यहाँ पर धारा का मान लिख देना और आर का मान लिख देना, इसका करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में टाइम थोड़ा लगेगा तो इस तरह से आप कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए ये बोल रहा है कि इसके लिए इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल यानी कौन सा सूत्र आएगा, तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा। दोस्तों इनके लिए क्या होता है, एक तो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तो इनमें से कोई है नहीं, ये ए है लेकिन इसमें 1/, नहीं आ रहा दोस्तों। इसके लिए एक आपका ये न्यूमेरिकल सही है यानी ये सूत्र सही है, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 8 हो गए 9 दोस्तों, हाँ 8 हो चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो बताओ दोस्तों इस R2 पर इसका मान क्या होगा, अगला ये पूछ रहा है तो बता सकते हो दोस्तों इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान है जो R2 का मान है वो क्या होगा, अनंत पाठ्यांक होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका ये प्रतिरोध क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, अनंत रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का है आपका। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपका किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। यानी कोई चालक तार है उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, लंबाई को दुगना नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यास को दुगना करे, और व्यास को दुगना करेंगे तो 4 गुना तक कम हो जाएगा क्या, उसका प्रतिरोध, यानी कुल मिला के 4 गुना कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो प्रतिरोध का क्या नाम है, आपको डायग्राम में ये प्रतिरोध दिखाया गया है, तो बताओ दोस्तों इस प्रतिरोध का नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपका जो प्रतिरोध है ये तार बंधे हुए प्रतिरोध है, क्या है, तार बंधे हुए प्रतिरोध। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यानी ये कलर कोडिंग का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस सारणी में से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो ये सारणी क्लियर करके जाना दोस्तों। तो मैं इसको देखते हैं किस प्रकार क्या है। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला क्या है, रेड, फिर क्या है ब्लू, फिर क्या है ऑरेंज, फिर क्या है, ये क्या है सिल्वर है, सिल्वर होगा दोस्तों, ये एक बार देख लेना, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आप ज्ञात करोगे। तो दोस्तों आपको मालूम है रेड पूछ रहा है पहले, तो रेड के लिए कौन सा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेड के लिए है जो आपका 0 और 1 फिर 2 आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका बी रो, तो ब्लू, ब्लैक और रेड, तो इसका 2 नंबर आ गया पहले का, तो लगभग इन 2 में है 2 नंबर। फिर आपका दूसरा आ रहा है ब्लू, तो ब्लू बी, हाँ ब्लू, तो बी रो GB तो आपका इसका आएगा ये आपका 6, क्या आएगा आपका इसका आएगा ये 6 नंबर। तो इसके इन 2 के कॉमन के आधार पर हम इसका करेक्ट आंसर जान सकते हैं। तो इसका आ रहा है बी। और आप सारणी यानी बी रो, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बॉय, ये सारणी के आधार पर ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास अलग से लेकर आऊँगा, ये आपको कलर कोडिंग का अलग से सिखा देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका। ओम मीटर का
ओम मीटर का अरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों, अरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसको अरेखीय क्रम में इसलिए संयोजित करते हैं कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500, QBC 300 और SAO 15 है। तो दोस्तों इसमें एक का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसका होता है क्या दोस्तों, R1/R2 और R3/R4। ठीक है, इस प्रकार हम हल करेंगे। तो PAB ये कितना है आपका, PAB है 500। फिर आपको पूछ रहा है, एक बार मैं दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि समझ में आ जाए। तो ये तो आ रहा है 500, फिर आपका आ रहा है दूसरा कौन सा है आपका QBC। तो आपका QBC कितना है, ये भी 300 है। फिर आपका SAO ये कितना है, ये 15 है। तो आपको ये ज्ञात करना है, नीचे वाला कौन सा आपको ज्ञात करना है, RDC। तो इन दोनों को आपस में वज्र गुण कराओ और फिर इसका भाग लग जाएगा। तो मैं 350 × 15, तो हम हल करते हैं 300 है दोस्तों, हाँ 300 है, 300 × 50/500। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई दोस्तों, और 5 आएगा 50 और 3 आएगा 30। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी 30 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा दोस्तों, एक बार दोबारा हल करते क्या कमी निकली इसमें। तो दोस्तों एक बार 1 मिनट रुकना। पहले क्या आ रहा है, PAB, फिर क्या आ रहा है QBC। तो ये तो सही है दोस्तों, 500/300। फिर क्या आपका, तो 500/300 ये तो सही आ गया। फिर आपका RDC नहीं पूछ रहा दोस्तों, तो RDC यहाँ आएगा। और फिर आपका पूछ रहा है ये SAO, तो ये 15। तो दोस्तों आप 500 × 15 करो एक बार, 500 × 15, 500 × 15/300 का भाग जाएगा इसमें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 3 पंजो 15 और 5 25, तो ये 25 आ रहा है दोस्तों। ये थोड़ा न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है सही नहीं होगा इसमें। तो एक बार यहाँ पर आंसर की में क्या दे रखा है ये मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ कि आंसर की में आपको 9 दे रखा है, और मैं इसको अलग से क्लियर करूँगा क्योंकि यहाँ पर साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका 25 है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो बताओ दोस्तों किस पदार्थ में होता है? तो वो होता है आपका यूरेका। क्या होता है? अचालक यानी अब्रक। क्या होता है? अब्रक। तो इसमें अब्रक हो, तो यह क्या आ रहा है? अब्रक। तो आपका जो किसी पदार्थ का ऋणात्मक गुणांक होता है तो वह आपका अचालक पदार्थ होता है, वो क्या होता है? आपका अब्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? तो बताओ दोस्तों ओम के नियम कौन सी विद्युत राशियाँ है? तो उसमें धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों होती है। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको R2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको R2 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों R2 का मान ज्ञात करेंगे, तो R2 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर 1/R2, 1/R3, 1/R4। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार इनका एवरेज मान निकालते हैं। तो इनका एवरेज मान निकालते हैं तो क्या आएगा इसमें, लगभग 1/RT बराबर 1/R1 है R2, तो इसमें 1/8 + 1/3, तो और कितना 24 इसका लघुत्तम आ रहा है। तो 8 × 24 और 3 × 24 कितना आ रहा है 11, 11 दूना 22। तो दोस्तों इसका बताओ लगभग लमसम आंसर कितना बैठ रहा है? तो इसका लमसम आंसर इसमें टोटल तो 6 बैठ रहा है। तो इसके लिए भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी।
क्योंकि थोड़ा दोस्तों इसमें टाइम लगता है और टाइम इतना, क्योंकि अभी 15 मिनट की क्लास हो चुकी है, 50 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो बताओ दोस्तों, अगर खुली है तो समांतर परिपथ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्या होगा कि आपका उस शाखा में धारा नहीं बढ़ेगी, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी, यानी उस शाखा में धारा नहीं बढ़ेगी। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई होती है? तो बता दो, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध होगी ओम मीटर। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम वेरिस्टर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वेरिस्टर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है आपका। कलर कोडिंग का फिर से आ चुका है। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप वो सारणी के हिसाब से निकाल देना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आएगा इसमें सी। आप जरूर निकालना इसको, क्योंकि मैं इतना कुछ क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम वीडियो लंबा बन जाता है, फिर आप लोगों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन है, व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें जब PAB 400, QBC 200 और SAD 12 हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, आपका PAB, तो इसका मान कितना है? 400। फिर क्या आपका PBC, तो PBC का मान कितना है दोस्तों आपका? वो है आपका 200। ठीक है। फिर आपका पूछ रहा है कि SAD, तो दोस्तों SAD का मान कितना है? ये आपका 12 है। ठीक है दोस्तों, और आपको ज्ञात करा RDC का, तो ये आपको मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 200 × 12 आएगा। क्या आएगा? यानी 400 बटा क्या आ रहा है? 200 × 12। तो दोस्तों इनको हल करेंगे तो 200 ये आ गया, इसका भाग देंगे तो ये आ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखो 6 आ रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी। क्या आ रहा है? सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, इसी कारण उसका क्लियर नहीं बैठा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। दोस्तों यहाँ पर इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा हम लोगों को। तो बताओ दोस्तों इसका पाठ्यांक क्या होगा? तो दोस्तों इसका पाठ्यांक है जो हम इसका पाठ्यांक लगभग होगा आपका 18 वोल्ट। क्या होगा? 18 वोल्ट। करेक्ट आंसर डी, जो इसमें दर्शा रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो बताओ दोस्तों श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो दोस्तों श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? तो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन आपका, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? तो खुले प्रतिरोध क्या है दोस्तों? तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। करेक्ट आंसर सी। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर R3 का पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर R3 का पूछ रहा है, तो आप इसका एवरेज मान निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इनका अलग अलग दे रखा है, तो आप देखते हैं किस प्रकार क्या आता है। तो R3 का मान, तो यहाँ पर R3 का वैसे तो R1 4, ये 6, ये 7 दे रखा है, टोटल 12 एम्पियर वोल्टेज है। तो मैं एक बार वैसे टोटल प्रतिरोध निकाल के देखिए, या वैसे निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों R बराबर क्या होता है? V/I। तो ये 24 × इसका 12 का देंगे तो 2 आ रहा है, 2 एवरेज आ रहा है। तो इसमें अलग अलग आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो V/I/R। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर R3 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि R3 का मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? डी दे रखा है, यानी 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथिक कर दिया जाए, यानी इसमें A और B को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अगर A और B को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उसमें क्या होगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्या होगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, यदि तापमान में
यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा। इन तापमान के अनुसार बढ़ता है तो उसका तापमान के अनुसार अगर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होगा दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका रेसिस्टर प्रतिरोध है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 आएगा आपका। क्वेश्चन आपका विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो बताओ दोस्तों विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों धारा इंटू समय होता है। क्वेश्चन अगला है चालकता की इकाई क्या होती है, तो बताओ दोस्तों चालकता की इकाई क्या होगी, तो दोस्तों वो मोह होती है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 31 है दोस्तों। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा परिभाषित करेगा। तो दोस्तों उसमें तापमान गुणक करेगा। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का आपका बैटरी की द्रुतता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों बैटरी की द्रुतता जांचने के लिए हम चल कुंडली वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। तो श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको R2 का वोल्टेज पात ज्ञात करना है, तो पहले आप धारा ज्ञात करो। धारा ज्ञात करने के बाद में आप वोल्टेज ज्ञात कर लेना, R2 का प्रतिरोध लगा देना, फिर वो धारा लगा देना, क्योंकि इस श्रेणी में धारा समान रहती है। तो आप इस प्रकार हल करोगे तो दोस्तों इसको हल करने पर आप आंसर पाओगे, इसका आएगा 10 वोल्ट। तो आप इसको आसानी से हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आपका। तो 34 नंबर क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, तो दोस्तों श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, परिपथ में फ्यूज श्रेणी में लगाया, तो परिपथ में फ्यूज श्रेणी में लगाया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है 1 ओम से 1000 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्तों 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम वाइल स्टोन ब्रिज विधि का उपयोग करेंगे। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आपका। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा क्या क्या है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या पूछ रहा है, तो होती है दोस्तों ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आपका। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है, तो दोस्तों बताओ प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो आपका ये आपको कलर कोडिंग वाली सारणी दे रखी है, तो इसमें आप इनका देख लेना ऑरेंज रेड और सिल्वर, तो इनके अनुसार अब इसको ज्ञात कर लेना और इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 33 ± 10% ओम। तो आप उस सारणी से जरूर हल करना। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों आपका श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग है, तो बताओ दोस्तों R2 का उपयोग क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों आपका R2 का उपयोग है वो क्या होगा, प्रतिरोध मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाता है। क्या करता है, मीटर प्रतिरोध के मान को ये बढ़ाता है दोस्तों। तो ये मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाता नहीं दोस्तों, ये करता है आपका इसका करेक्ट है संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना, इस कारण हम शंट प्रतिरोधक काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, तो बताओ दोस्तों कौन सी राशि है जो ऊष्मा को प्रभावित करती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी धारा का वर्ग, यानी ऊष्मा का नियम है तो वो क्या है दोस्तों I²RT। तो ये आपका H बराबर ऊष्मा का नियम है, तो ये क्या कर रहा है धारा का वर्ग हो रहा था। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है दोस्तों आपका। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, तो बताओ दोस्तों क्या होगा, उसका दोगुना कर देंगे तो दोस्तों 2 गुना कम हो जाएगा अगर उसका मोटा अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्र में मोटाई बढ़ा देंगे तो। क्वेश्चन आपका अगला है परिपथ में प्रतिरोध R4 वोल्टेज पात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर R4 की वोल्टेज पात करनी है, तो पहले आप इसमें प्रतिरोध है तो यहाँ पर आपकी धारा की गणना करके फिर इसकी वोल्टेज पात की गणना करना। तो आप गणना करोगे तो आप पाओगे कि इसकी धारा वो वोल्टेज है तो वोल्टेज इसमें लगभग 100 वोल्ट पाएगा, तो आप हल करके आप क्लियर कर लेना। क्वेश्चन आपका अगला है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो बताओ दोस्तों अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, तो वो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों आपका। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है, तो डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र दोस्तों आपका धारा इंटू वोल्टेज। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 44 है दोस्तों।
200 वाट इंटू 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध। तो इसके लिए आप R बराबर वी स्क्वायर आर का सूत्र लगा के हल कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप हल करोगे तो इसमें पाओगे आप 312.5 ओम। क्वेश्चन आपका 45 नंबर है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। तो बता दो, खुले सर्किट में प्रतिरोध मान क्या आएगा, तो अनंत आएगा। शॉर्ट सर्किट में शून्य हो जाता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो दोस्तों बताओ इनमें सबसे कम कहाँ पर होगा। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रतिरोध होगा वहाँ पर इसका कम बहाव होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों आपका, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होगा। तो बताओ दोस्तों ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होगा। तो 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन चुका है, 25 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमणानुपाती क्या होता है। तो बताओ दोस्तों क्या होगा। तो उसका अंतःकटाक्ष क्षेत्रफल उसका व्युत्क्रमण होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।